इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दैवी ऐश्वर्य विभूतियों का रहस्य बताते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह पूरा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और हर महान, शक्तिशाली, सुंदर या प्रभावशाली वस्तु में उनकी ही झलक विद्यमान है। वे कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से उन्हें जानता है वह कभी उनसे अलग नहीं होता। श्री कृष्ण अपनी अनेक विभूतियों का वर्णन करते हैं, जैसे देवताओं में इंद्र, पर्वतों में मेरु, नदियों में गंगा, ताकि अर्जुन और हम ये समझ सके कि ईश्वर हर जगह हर रूप में उपस्थित है। श्री भगवान ने कहा है, महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जय हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारणास्त उद्गम हूँ। हे मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, प्रदान, यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। सप्त ऋषि, 4 कुमार, मनु आदि सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और संसार के सभी जीव उन्हीं से पैदा हुए हैं। जो व्यक्ति मेरी इस दिव्य विभूति और योग शक्ति को सही रूप में जान लेता है वह अटल भक्ति से मुझसे जुड़ जाता है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। ये जानकर ज्ञानी जन प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। मेरे भक्त मुझ में ही अपने मन को लगाते हैं, मेरे गुणों का वर्णन करते हैं और आपस में मेरी चर्चा करके सदैव आनंद और संतोष अनुभव करते हैं। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्त अज्ञान के अंधकार में डूबे होते हैं उन पर करुणा करके मैं उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञान के दीपक से अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन कहते हैं, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, सनातन पुरुष हैं, आदि देव हैं, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे सभी ऋषि और स्वयं आप भी आपको परम सत्य बताते हैं। हे केशव, आप जो भी कहते हैं मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूँ, क्योंकि न देवता और न दानव आपके वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे भूतों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जगत के पिता, केवल आप ही स्वयं को पूरी तरह जानते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से बताइए, क्योंकि आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करूं? आप किन किन रूपों में इस संसार में स्थित हैं? हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को फिर से विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं अपनी प्रमुख दिव्य विभूतियां बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। हे गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी जीवों की आदि, मध्य और अंत हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मैं मारीची हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और जीवों में मैं चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनानियों में मैं स्कंद हूँ और जलाशयों में मैं महासागर हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में मैं एक अक्षर ओम हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थ, पीपल, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवशियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। हथियारों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, संतान उत्पत्ति के कारणों में मैं कामदेव हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत शेषनाग हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ और पितरों में मैं अरमा हूँ। दंड देने वालों में मैं यमराज हूँ, दानवों में मैं प्रहलाद हूँ, गिनने वालों में मैं समय हूँ और पशुओं में मैं सिंह हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, योद्धाओं में मैं श्रीराम हूँ, मछलियों में मैं शार्क मगर हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। सृष्टियों में मैं आदि और अंत हूँ, विद्याओं में मैं आत्मविद्या हूँ, वाद विवाद करने वालों में मैं तर्क हूँ। अक्षरों में मैं अ हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, मैं ही अक्षय काल हूँ और सर्वत्र मुख वाला विधाता हूँ। मैं ही सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और भविष्य की उत्पत्ति भी मैं ही हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। छंदों में मैं बृहति हूँ, ऋचाओं में मैं गायत्री हूँ, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, मैं ही विजय हूँ, प्रयास हूँ और सात्विक पुरुषों में मैं सत्व हूँ। वृष्णियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ऋषियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं उष्णा शुक्राचार्य हूँ। दंड देने वालों में मैं शासन हूँ, विजय चाहने वालों में मैं नीति हूँ और रहस्यों में मैं मौन हूँ।
सभी प्राणियों का जो बीज है वो मैं हूँ। मेरे बिना कोई भी चल या अचल अस्तित्व में नहीं है। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये सब तो केवल संक्षेप में कहा गया है। जो भी तेज, श्री और शक्ति से युक्त है उसे मेरे तेज का अंश समझो। इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश मात्र से धारण किए हुए हूँ। Thank you for watching. Radhe Krishna.